नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नई क्लास में फिर से स्वागत है। और ये करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है। तो इसके टॉपिक की बात करें तो केंद्रीय आम बजट 2023 और 24 होने वाला है। हम इसमें बजट जो 2023 और 24 में लॉन्च किया गया है या पेश किया गया है उसकी बात करेंगे। उसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या किस किस संगठन को या किस किस संस्था को क्या क्या दिया गया, कितना बजट दिया गया है, तो सबकी इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्लास में। और उस सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा अभी, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं, वॉच भी करते हैं पूरा, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं ज़्यादातर। तो उससे आप बचें, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको पता होगा हमें कितना मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को पांचवा केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया था। अर्थात आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों, जो बजट होता है वो प्रति साल 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। और जो वित्त मंत्री होता है वो पेश करता है उसे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है फिलहाल, तो इसलिए उन्होंने इसे पेश किया था। कुल 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले वर्ष 7.5% अधिक है। अर्थात इस ये 7.5% ज़्यादा है पिछले साल के बजट से। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट में ये जरूर बताइए कि यदि ये 7.5% ज़्यादा है उससे तो वो कितना था। तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इतना तो आना चाहिए। ये अमृत काल का पहला बजट है। जैसा कि केंद्र सरकार के अनुसार अभी अमृत काल चल रहा है, तो उन्होंने अमृत काल का पहला बजट पेश किया है। बात करें अमृत काल के लिए विजन की बात करें, क्या विजन रखे गए हैं। सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, और बात करें इसके बारे में तो युवा वर्ग पर विशेष जोर देने हेतु नागरिकों के लिए अवसर की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण ये बनाया जाएगा, इसका टारगेट है। अर्थात बजट 2023-24 की सात प्राथमिकताएं हैं, या सप्तऋषि की आप बात कर सकते हैं, इन्होंने सप्तऋषि नाम दिया है। उसकी बात करें तो सामाजिक विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास, युवा शक्ति, ये सभी इनके विजन हैं या इन्होंने ये टारगेट रखे हैं। अब बात करते हैं बजट अनुपात की, किस क्षेत्र में किस संस्था को कितना कितना बजट आवंटन किया गया है। कुल बजट जो कुल व्यय था 2023-24 का, जो हमने बताया था, 45.03 लाख करोड़ है। और पूंजीगत व्यय की बात करें 2023-24 की तो 10.01 लाख करोड़ है। राजस्व व्यय की बात करें तो 35.02 करोड़ है। और प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात करें तो 13.71 लाख करोड़ है। 200 लाख करोड़ ही है लास्ट में, अगर मैं गलती से करोड़ बोल दूं तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और कुल प्राप्तियों की बात करें, जो उधारी के अलावा है, जैसे किसी को उधार दिया उसके अलावा जो प्राप्तियां हैं जैसे टैक्स वगैरह है, उन सब की बात करें तो 27.2 लाख करोड़ होने वाला है। राजस्व प्राप्तियों की बात करें, टैक्स जो प्राप्त होने वाला है 26.32 लाख करोड़ है। पूंजी प्राप्तियों की बात करें तो 18.70 लाख करोड़ है। राजस्व घाटे की बात करें तो 9.90 लाख करोड़ है। जीडीपी का 3.8% है जीडीपी का ये। राजस्व घाटा है दोस्तों 23-24 का, 2022-23 की 9.90 करोड़ था, और 23-24 का 8.69 लाख करोड़ है। ये 2.9% है जीडीपी का। राजकोषीय घाटे की बात करें तो 16.61 लाख करोड़ है, जे 6.4% है जीडीपी का। ये भी दोस्तों पूछ लिया जाता है, राजकोषीय घाटा इतना है तो ये कितना प्रतिशत है जीडीपी का, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनसे। और राजकोषीय घाटे की बात करें 2023-24 के तो 17.86 लाख करोड़ है, और ये 5.9% है जीडीपी का। प्राथमिक घाटा 2023-24 7.06 लाख करोड़ है, जीडीपी का 2.3% है। अगला है दोस्तों, आगे बात करें थोड़ी सी तो
ये है, इसमें किस चीज़ की बात हुई, प्रमुख योजनाओं में आवंटन। अच्छा, प्रमुख योजनाएं हैं जो उनके लिए जो आवंटन हुआ है, तो जल जीवन मिशन की बात हो रही है, 70,000 करोड़ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79,590 करोड़ है। और एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल की बात करें तो 5,943 करोड़ है। पीएम किसान की बात करें तो 60,000 करोड़ है। दोस्तों, ये अमाउंट्स तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जो ग्राउंड स्तर पर पहुंचते पहुंचते ये काफ़ी कम हो जाते हैं इंडिया में। और पहुंचते हैं भी कि नहीं, उनका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत कम लोगों तक ये सरकार की सुविधाएं पहुंचती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार सुविधाएं नहीं देती है लोगों को, लेकिन दोस्तों पहुंच नहीं पाती है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार हो सकती है मेरे हिसाब से। अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन, 16,000 करोड़ है इसका टारगेट। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की बात करें तो 38,953 करोड़ है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो 36,785 करोड़ है। अगला है मनरेगा। मनरेगा दोस्तों काफ़ी पुरानी संस्था है। 60,000 करोड़ इसका बजट है 2023-24 में। सक्षम आंगनवाड़ी का पोषण की बात करें 2.0 है, 20,554 करोड़ इसका बजट है। स्वास्थ्य भारत मिशन की बात करें तो 12,192 करोड़ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 13,625 करोड़ है। फेम स्कीम 5,172 करोड़ है। और उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना की बात करें तो 2,491 करोड़ इसका बजट होने वाला है। और आज की क्लास में दोस्तों इतने ही की बात करेंगे। और आप देख सकते हैं अभी और भी पीडीएफ्स हैं, इनमें हम डिटेल्स में फिर से बात करेंगे। ये विशेष मंत्रालयों को आवंटन जो दिए गए हैं, इसको भी दोस्तों इसी में कवर कर लेते हैं। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं इसी वीडियो में, आगे वो और भी बचे हैं। रक्षा मंत्रालय की बात करें तो 5,94 लाख करोड़ रुपए इसका बजट है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का 2,70 लाख करोड़ है। रेल मंत्रालय का 2,41 लाख करोड़ रुपए है। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य की बात करें तो 2,06 लाख करोड़ रुपए है। गृह मंत्रालय 1,96 लाख करोड़ रुपए है। शिक्षा मंत्रालय 1,13 लाख करोड़ रुपए इसका बजट है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1,78 लाख करोड़ रुपए इसका बजट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें तो 1,60 लाख करोड़ इसका बजट है। कृषि और किसान कल्याण की बात करें तो 1,25 लाख करोड़ इसका बजट है। संचार मंत्रालय की बात कर ले तो 1,23 लाख करोड़ इसका बजट रहने वाला है। अब आप देख सकते हैं कि आगे केंद्रीय बजट की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे हम आगे वीडियोस में। तो और ऐसा नहीं है कि ये कुछ कम है, तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्लाइड्स हैं आगे। और इसमें हमने ज़्यादा इसलिए बात नहीं की है क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर दिक्कत होती है लोगों को। और मुझे नहीं लगता कि बड़ी बड़ी वीडियोस लोग ज़्यादा देखते भी हैं मेरी, तो इसलिए मैं थोड़ी छोटी और शॉर्ट वीडियो में आपको जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। और चलिए वही लास्ट में फिर से एक और बार कि आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी से एक और नई वीडियो में जल्दी से एक और नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जाइए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नई क्लास में फिर से स्वागत है। और ये भी एक करंट अफेयर्स की ही क्लास है। तो आप देख पा रहे होंगे हमने एक लास्ट वीडियो में बात की थी 2023-24 के बजट के बारे में। उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो जितना भी इसको आवंटन किया गया है उसके बारे में बात की थी। और ये 2023-24 का जो बजट है 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया था इसे। इसके बारे में हमने बात की थी। हमने दोस्तों इसमें जो सभी बजट अनुपात की भी बात की थी और योजनाओं के लिए आवंटन की भी बात की थी और मंत्रालयों को कितना क्या आवंटन किया गया उसकी भी बात। आज की क्लास में हम दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे 2023-24 के बजट के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7% से बढ़ने का अनुमान है।
देख पा रहे हूँ अर्थव्यवस्था को 7% बढ़ाने का अनुमान लिया गया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए करने का अनुमान लिया गया है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ का आसपास बना रहेगा, अर्थात ऐसा कहा गया है। 23-24 में 10.5% जीडीपी विकास का अनुमान लिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये दोस्तों आपने पहले भी पढ़ा होगा। ब्याज अनुपात की बात करें, ब्याज भुगतान की बात करें तो 10.80 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व का 30.8% होगा। वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% होगा। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है इसमें। ये दोस्तों अनुमान लगाए गए हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे लाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। आएगा या नहीं वो देखा जाएगा, वैसे आना चाहिए मेरे हिसाब से। और 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे लाया जाएगा। नया व्यवस्था टैक्स स्लैब की बात करें तो 7 से घटकर 5 की कर दी गई है। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले टैक्स नहीं लगेगा, अर्थात दोस्तों माफ कीजिएगा जी, क्या है, अच्छा 7 लाख रुपए तक की जो कमाई करते हैं सालाना, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान में टैक्स रहित होगा, अर्थात उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये कुछ तो सुविधा दी अग्निवीरों को। चलिए आगे भी देखते हैं। आवासीय घर के लिए माफ कीजिएगा आवासीय घर के माफ कीजिएगा आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपए तक की है। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अब अधिभार 37% से घटाकर 25% की गई है। नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 की, पेंशनधारियों को नई ₹15,000 तक की मासिक कटौती का प्रस्ताव मिला किया गया है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त यानी अर्थात रिटायर होने पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण कर छूट की, अर्थात उसमें 25 लाख तक की छूट दे दी गई है। 25 लाख तक होगा यदि आपका फंड रिटायरमेंट की समय, तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा या कुछ कम टैक्स लगाया जाएगा। ये कुछ क्लियर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पूंजी निवेश परिव्यय की बात कर रहे हैं हम। 33.4% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खातों खोले गए थे। ये भी रिकॉर्ड है दोस्तों, एक 47.8 जनधन खाते खोले गए थे उस समय। 102 करोड़ लोगों ने 220 करोड़ का टीकाकरण लगवाया है। और उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे। उज्ज्वला योजना आपने सुना होगा दोस्तों, एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, एलपीजी सिलेंडर से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा, अर्थात पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नकद हस्तांतरण किया गया, अर्थात इनके अनुसार दोस्तों 2.2 लाख करोड़ रुपए का नकद आवंटन कर दिया गया है किसानों तक। एक बार की गई लघु बचत योजना की बात करें तो महिला सम्मान बचत पात्र और मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अगली है मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खातों के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख की गई। लिमिट बढ़ा दिया गई है दोस्तों अकाउंट्स के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों और द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा। थोड़ी सी बोरियत तो आ रही होगी दोस्तों, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बोरियत को थोड़ा सा फील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रुपये 2200 करोड़ के परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए
आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये कहा गया है। DAYE NRLM की बात हो रही है। इसके तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों के परिवर्तन किया जाएगा। अर्थात दोस्तों, स्वयं जो छोटे छोटे उत्पादन हैं या मैन्युफैक्चरर यूनिट्स हैं, उनको बड़े मैन्युफैक्चरर यूनिट्स में तब्दील किया जाएगा। MSME को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त ऋण की बात की जा रही है। MSME में संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्वास से विश्वास 2 लाया जाएगा। विश्वास से विश्वास 1 लाया जाएगा, अर्थात ये एक योजना का ही नाम होगा मेरे हिसाब से। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों से के निपटने के लिए विश्वास से विश्वास 2 लाया जाएगा, ये भी कहा गया है। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष के 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5,93,537.64 करोड़ किया जाएगा, ऐसा किया गया है। रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ आवंटन किए गई है, राशि आवंटन की गई है। 1.62 करोड़ रुपए की पूंजी व्यय के लिए रखे गए हैं, अर्थात दोस्तों इतनी पूंजी व्यय के लिए रखी गई है, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर इतना कर दिया गया है, 79,000 करोड़ कर दिया गया है। अच्छा, अर्थात दोस्तों इससे अधिक किया गया है। 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई-अदालत परियोजना का तीसरा चरण शुरू कर दिया गया है, अर्थात कर दिया जाएगा। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों को सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए जाएंगे। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ का फंड आवंटित किया जाएगा और देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। वर्ष 23-24 में बजट अनुमान की बात करें तो लाइनों में संरचना का नुकसान जो हुआ है उसके लिए 487.51 करोड़ रुपए की राशि आवंटन की गई है, अर्थात इतना स्कोर बताया गया है। देखते हैं कितनी क्लासेस और बची हैं। दोस्तों 2-3 PDFs और हैं, ये स्लाइड्स और हैं, उनकी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हॉस्पिटल, हेलीकॉप्टर्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लाइन ग्राउंड्स की बात की रही, लैंडिंग ग्राउंड्स की बात करें तो पुनरुद्धार किया जाएगा, अर्थात इन्हें रिनोवेशन किया जाएगा इनका। शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना Tier 2 और Tier 3 शहरों में अवसंरचना सृजन के लिए किया जाएगा, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजी लॉकर और आधार के पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। डिजी लॉकर आप सभी ने सुना होगा, एप्लीकेशन का नाम है। दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने हेतु साझा की गई निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। गोवर्धन की बात कर रहे हैं, गोवर्धन का पूरा नाम ये है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन की बात कर रहे हैं। योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। अपर भद्रा परियोजना की बात करें तो स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने के लिए, पेयजल के लिए स्थायी, माफ कीजिएगा, के लिए सतही टैंकों से भरने के लिए 5300 करोड़ दिए जाएंगे। मेक इन इंडिया और मेक एआई भारत के लिए कार्य करें। ये एक नई परियोजना है कि दृष्टिकोण से साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अर्थात आप एआई को भारत में, तो क्या बोलते हैं उसे, माफ कीजिएगा, एआई को भारत में मतलब थोड़ी सी पहचान दिलाने के या थोड़ा सा उसे प्रमोट करने के लिए 3 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरकों और राजनीतिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण यानी पीएम प्रमाण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगली योजना है पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 3 क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। अब देखें दोस्तों, लास्ट 2 स्लाइड्स ही बची हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय सुशिक्षितता संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष रूप से अवतरण शुरू किया जाएगा। अगली योजना है प्राचीन पांडुलिपि और डिजिटलीकरण के भारत श्री योजना की शुरुआत की जाएगी। 45 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है। ये लास्ट है दोस्तों, इस वीडियो की लास्ट स्लाइड है। इसके दोस्तों केंद्र सरकार का पैसे की बात हो रही है, तो 2023 से 24 के लिए बजट अनुमान की बात करें तो कुल 45,03,097 करोड़ होने वाला है। लाख करोड़ है ये। और रुपए की बात दोस्तों, हमने इसकी दोस्तों वैसे तो डिटेल में बात कर ही ली है पूरे में, लेकिन आपको अगर लगता है तो आप एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पूरे वीडियो में इसकी बात करते हुए ही आए हैं। एक्चुअल में ये देखा जाए तो आपको एक ही स्लाइड में सारे मंत्रालयों की या सभी संस्थानों की जानकारी दे दी गई है, किसको कितना आवंटन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी या आपके लिए मेरे हिसाब से हेल्पफुल रही होगी पक्का, क्योंकि जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर्स के लिए जो आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अभी तक वीडियो में बने हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप सभी से एक और नई क्लास में मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ में। और आप सभी को पता होगा हम डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आते रहते हैं 3 बजे की क्लास में, और शाम को 208 बजे भी एक प्रैक्टिस सेट चलता है डेली, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, और आप सभी एक ज़बरदस्त ढंग से अपनी तैयारी को करते रहिए। और जो लोग तैयारी करते हैं उनका दोस्तों मेरे हिसाब से तो नंबर या कुछ भी जो भी सक्सेसफुल उन्हें मिलता ही है, ये कंफर्म है। चलिए आप सभी से एक और नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।